नारायण ने एक ही समय पर अपने 2 अवतार धारण किए और दोनों अवतार कृष्ण के ही हैं। ये कथा थोड़ी आपको नई लगेगी, नई मतलब न्यू, नयापन लगेगा, चूंकि पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे। इसकी कथा भगवान के जन्म से आपको सुनानी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताओ, देवकी वसुदेव जी के यहां कौन प्रकट हुए? भगवान। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहां आए? जोर से, यशोदा मैया के पास। और यशोदा के पास अपने कृष्ण को रखा वसुदेव जी ने। अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया था? किसको? यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, और एक कन्या और एक पुत्र। यशोदा के 2 बच्चे हुए मैया यशोदा के, एक पुत्री और एक पुत्र, बेटा और बेटी। बेटी का नाम था योग माया, जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट कर गई। और वही कहा कन्या ने, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। वही कन्या विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया विराजी हैं। तो ये यशोदा की कन्या है। अच्छा, यशोदा के पुत्र का भी जन्म हुआ। कौन जन्म लिया? यशोदा के एक बेटा भी है। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गए, तो वसुदेव जी के कृष्ण और यशोदा के कृष्ण, मतलब भगवान एक ही समय पर 2 जगह प्रकट हुए, यशोदा के यहाँ और देवकी के यहाँ। और दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, यशोदा वाले और देवकी वाले मिलकर दोनों एक हो गए, और 10.5 साल तक एक ही रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए, कौन आया? कौन आया? और अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले चले। तो जो भगवान कृष्ण वृंदावन से गोपियों को छोड़ करके गए मथुरा, वो कौन कृष्ण है? वो यशोदा नंदन है या देवकी पुत्र हैं? कौन है वो? तो देवकी के पुत्र जो थे वो चले गए मथुरा और कंस को मारा। देवकी के पुत्र ने, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। और जो यशोदा नंदन है वो वृंदावन के कन्हैया वृंदावन में ही रह गए। तो जो द्वारिका गए वो देवकी के पुत्र हैं, और जो वृंदावन में रह गए, जो बिहारी जी हैं, जो वृंदावन से कभी गोपियों को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, वो यशोदा पुत्र हैं। इसलिए द्वारिकाधीश देवकी पुत्र हैं और बिहारी जी यशोदा पुत्र हैं। अब यहां एक चीज और समझने की है कि भगवान कृष्ण के 2 अवतार हो गए। कृष्ण ही 2 रूपों में। बोलो हां। अब आपको आश्चर्य तो नहीं लग रहा है? डबल रोल की मूवियां तो देखी होंगी। अब यहां एक और बात आपको बताऊं। राधा रानी से भगवान का पहले विवाह हुआ, और भगवान का रुक्मणी जी से बाद में विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी कौन है और राधा जी कौन है, ये आपको बताना है। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? मैया कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि जब श्याम सुंदर छोटे कन्हैया हैं
तब कन्हैया का विवाह राधा जी से हुआ, यहीं भांडीर वट में। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा आपको लगवाएंगे, तब आप हमारे साथ चलना। अभी कार्तिक के माह में 27 अक्टूबर से 84 कोस की परिक्रमा में हम आपको भगवान की लीलाओं का एक एक स्थान बताएंगे। राधा जी से भगवान का जहां विवाह हुआ उस जगह का नाम है भांडीर वट। वहां पर भगवान का विवाह हुआ। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन से गए तो राधा जी भी एक रूप में राधा बन के यहीं रहीं, और राधा जी ही कृष्ण गए तो राधा जी भी रुक्मणी बन करके कुंडनपुर में प्रकट हो गई। तो राधा क्या बन गई? रुक्मणी, और कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी और राधा जी में कोई भी अंतर लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, चूंकि नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, गुरुजनों से ठीक से सत्संग किया नहीं, तो वो क्लियर नहीं हुआ, डाउट, संदेह बना रहा। अच्छा, गोपियों ने एक लीला की। कौन सी लीला की? जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन गए तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लगी। क्योंकि कृष्ण तो साथ थे, पर समाज को बताना था ना कि भक्ति किसे कहते हैं। आज हम आपको छोटी सी बात समझाएंगे, भक्ति किसे कहते हैं। मैं ये बता, भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भक्ति? जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए और जब गोपियां भगवान से दूर हो गईं, तो गोपियां भगवान के लिए क्या करती हैं? क्या करती हैं? रोती हैं, मछली की तरह तड़पती हैं। क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों रोती हैं? जोर से, जोर से। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहीं आंसू होते हैं, वहीं तड़प होती है, और जहां तड़प नहीं है वहां प्रेम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? मैया चुप रहो मेरी मां। जहां तड़प होगी वहां क्या होगा? प्रेम होगा। गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब आओगे, इंतजार इंतजार। याद। अच्छा, एक बात बताओ, आपको याद किसकी ज्यादा आती है? जो आपके पास में है वो ज्यादा याद आता है, या जो आपसे दूर हो? बोलो जोर से। जो पास में है उसकी याद ज्यादा नहीं होती। गोपियां कृष्ण से दूर हैं तो याद करती हैं। मानो गोपियां हमें और आपको भी कहती हैं कि तुम भी गोपी बन जाओ, और भगवान को, दूर है भगवान तो याद करो। जब आपका बेटा आपसे दूर होता है तो आप उसे ज्यादा याद करते हैं। पास होता है तो इतनी याद, पास है तो याद क्यों आएगी? उत्तर दो। जो पास होगा उसकी याद क्यों आएगी? याद हमेशा दूर वाले की आती है। इसलिए वृंदावन में भगवान कृष्ण को, बिहारी जी को, गौरी गोपाल भगवान को
आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो और बस भगवान को, बिहारी जी को याद करते रहो, जगन्नाथ जी को, भगवान श्रीमन नारायण को याद करते रहो। और याद होने के लिए भगवान का दूर होना जरूरी है। गोपियां यही समझाना चाहती हैं कि दुनिया वालों, जो पास है उसकी याद क्यों होगी, इसलिए आप भी भोजन बनाया करो पर याद भगवान को किया करो। चूंकि दूर है ना, तो याद भोजन बनाओ, याद में भगवान की रोते रहो, हे प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। अच्छा ये बताओ, आप जब वृंदावन आने वाले थे तो वृंदावन की याद आती थी ना कि अरे अब जाना है वृंदावन, अब दर्शन करना है ना। वृंदावन जब नहीं आए, अपने घर पर थे, आने के 10 दिन पहले से याद और बढ़ने लगी ना, अब जाएंगे, अब मिलेंगे, अब ये दर्शन करेंगे। और जैसे ही वृंदावन आए तो वो वाला जो तड़प थी, वो वाला जो इंतजार था, वो समाप्त हो गया। बोलो हाँ, मिल गया ना, मिल गए सो माटी, नहीं मिला तो सोना। आपकी मन की स्थिति ऐसी है कि आपको जो वस्तु मिल जाती है आप उसे माटी समझते हैं, और जो नहीं मिलती उसे आप सोना समझते हैं। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल, भगवान की याद। अच्छा वृंदावन आए हो, यहां का दर्शन अपने भीतर संजो करके रखना। आज का दर्शन कल के लिए याद बन जाएगा। आज का हमारा और आपका मिलन कल के लिए याद बन जाएगा, क्योंकि आप 2 दिन 4 दिन बाद जाओगे तो यहाँ की यादें समेट कर ले जाओगे। फिर घर पर बैठकर यहीं बिताए हुए पलों को आप याद करेंगे। सच बताएं तो व्यक्ति के पास यादें ही रहती हैं ज्यादा। सही है कि गलत है? हम कहते हैं कि उन यादों में जगत की याद ना हो, हर पल जगन्नाथ की याद हो। भगवान की यादों को सम्मिलित कर लीजिए अपनी यादों में। कुछ तो याद आता है आपको, कुछ तो दिमाग में चलता रहता है, तो क्यों ना वृंदावन चलता रहे, क्यों ना बिहारी जी चलते रहे, क्यों ना भगवान की कथा चलती रहे, क्यों ना भक्तों की लीला, भगवान की लीला चलती रहे। दिमाग में कचरा ना चलाना, पड़ोस दुनिया की बातें, उसने कहा, ये कहा, वो कहा, ये सब ना चलाकर हर समय याद किसकी रहनी चाहिए? गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, और केवल गोपियां तड़प रही हैं ऐसा नहीं। कौन तड़प रहा है? भगवान भी तड़प रहे। अच्छा बताओ, भक्त रोते हैं तो भगवान रोते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां। जितना याद भक्त करते हैं उससे कई गुना ज्यादा याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। भगवान ज्यादा याद करते हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा माँ को ज्यादा याद करता है कि माँ बच्चे को ज्यादा याद करती है? हैं? बच्चा माँ को कम याद करता है, जब उसे जरूरत पड़ती है। भूख लगेगी तो माँ, बाकी टाइम खेलता रहेगा। पर जब बच्चा खेलेगा उस समय वो अपनी माँ को याद नहीं रखेगा, पर माँ उस समय भी बच्चे को याद रखती है। इसलिए
पुत्र माँ को कम याद करता है, माँ ज्यादा याद करती है। ऐसे भक्त कम याद करता है भगवान को, भगवान ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गोपियां जब रोई तो भगवान भी रोए, और जब भगवान रोए तो उद्धव जी ने कहा क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया उद्धव जी वृंदावन जाओ, वहां हमारी मैया मिलेंगी, तो कहना उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया से कहना कि सांवरा मतलब कन्हैया बहुत याद करता है। उद्धव जी बोले कि आप चले क्यों नहीं जाते, आप चले जाओ। अच्छा बताओ, जब भगवान को इतनी याद आती है तो भगवान क्यों नहीं चले आते मैया से मिलने? क्यों? गोपियों से क्यों नहीं मिलने आते भगवान? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अच्छा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? हैं? कौन सा? गर्मी के बाद सर्दी नहीं आती, गर्मी के बाद बारिश आती। क्यों? क्यों? क्योंकि नियम है, विज्ञान साइंस को समझो। जब आपका शरीर गर्म होता है तब आपके शरीर से क्या निकलता है? बोलो। जब गर्म होगा तो क्या निकलेगा? तो आग से जल, अग्नि से शरीर में गर्मी, फिर उस गर्मी से पसीना, तो प्रकृति गर्म, तो गर्मी के बाद बारिश। ये प्रकृति का नियम है। सबसे पहले जैसे पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है? डीएनए में भी 5 चीजें होती हैं। हमारे ऋषि मुनि पहले ही से जानते थे कि पंच तत्व से ही सब कुछ है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सबसे पहले क्या बना होगा? पहले किसका निर्माण हुआ होगा? पृथ्वी का, कि जल का, कि अग्नि का, कि वायु का, कि आकाश का? पहले क्या बना? जोर से क्या बना? पहले क्या बना? क्या बना? क्या बना? जरूरी नहीं है बेटा कि जो सुनाई पड़ रहा वो सच हो। आपने जो पहले बोला था वही सच था। क्या बोला था पहले? हाँ, फिर आपने सुना जल तो जल कहने लगते। खुद पे कॉन्फिडेंस हो। आओ इसका क्रम समझते हैं। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले क्या बना? भाई कुछ भी बनने के पहले स्पेस तो चाहिए, बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या बना?
ये आकाश, ये आकाश। फिर आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश से किसकी उत्पत्ति? आकाश से वायु बनी, क्योंकि आकाश में वायु है। वायु से किसकी उत्पत्ति हुई? बोलो, वायु से कौन बना? अब देखो, उदाहरण से समझो इसे। जैसे हम आकाश में खड़े हैं, ये हमारे ऊपर आकाश, हम यहां खड़े हैं और हमने हाथ घुमाया, तो हाथ घुमाने से क्या निकलेगा? हवा। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, और जब हाथ घुमाते रहेंगे तो हवा निकलेगी, पर एक चीज और तैयार हो रही है। क्या? जब हाथ घूमेगा तो शरीर क्या होगा? गरम। तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, इसलिए अग्नि को हवा की जरूरत पड़ती है। उसे हवा ना मिले तो कहां जलती है? तो अग्नि, फिर अग्नि से उत्पत्ति हुई जल की, फिर जल से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। ये पूरा, ये सृष्टि का क्रम ऐसे चला। ये शास्त्र इस तरह से कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से इस तरह से निर्माण हुआ पंच तत्व का। तो बारिश कब होती है? गर्मी के बाद, जब भयंकर गर्मी हो, पृथ्वी फट जाती है। खेतों में देखते हो गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं। गर्मी से बारिश अपनी ओर खिंची चली आती है। ऐसे ही जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान की याद में तड़पता है, तपता है, तपस्या करता है, जब तपता है, भगवान के स्मरण में, याद में तपता है, तब कृपा की बारिश हो जाती है। तो गोपियों को और तड़पाना है, तपाना है, ताकि समाज मैसेज ग्रहण करे कि ऐसे तड़पने से भगवान के लिए तड़पेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, भोजन कब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता है? भूख ना हो तो कोई भी प्रकार का भोजन अच्छा है। भूख है तो नमक रोटी अच्छी लगती है, अचार रोटी अच्छी लगती है, और भूख है तो सब अच्छा, और नहीं है तो ऐसे ही भोजन अच्छा नहीं, भूख अच्छी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भोजन अच्छा नहीं है, समझ लो कि भूख अच्छी नहीं है। भूख अच्छी होगी तो भोजन अच्छा लगेगा। उसी तरह जब भगवान को पाने की तड़प अच्छी होगी तो भक्ति अच्छी लगेगी, धाम अच्छा लगेगा, कथा अच्छी लगेगी। अब कथा अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि भगवान को पाने की भूख ही नहीं है। भगवत प्राप्ति की भूख गोपियों को भूख है, इसलिए भगवान की याद उन्हें अच्छी लग रही है। हम आपसे कहते हैं भगवान को याद करो, तो आप भगवान को याद ना करके सब कुछ याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं है ईश्वर की। आपको भूख, जैसे कोई पैसे को याद कर रहा है, मतलब उसे पैसे की भूख है। कोई स्त्री को याद कर रहा है, उसे स्त्री की भूख है। सिंपल है, आप जिसे याद करते हैं आपको उसी की भूख होती है। आपको किसकी भूख लगी है? जिसको आप मोबाइल को याद कर रहे हैं, आपको मोबाइल की भूख है। बोलो हाँ। आप गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, आपको गर्लफ्रेंड की भूख है। बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड की भूख है। आपको पढ़ाई की याद आ रही है, आपको विद्या की भूख है। आपकी भूख बताती है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? तो भगवान की भूख होगी
तो कथा में स्वाद मिलेगा। कीर्तन, अब हम आपसे कहते हैं कीर्तन करो, आप नहीं करते, क्यों? क्योंकि भगवान को पाने की भूख नहीं। कहते हैं नाम जपो, नाम जपो श्रीमन नारायण श्रीमन। नाम अच्छा नहीं लगता जपने में, टीवी देखने में मन लगता है, मोबाइल 1 घंटा चलाएंगे, पर नाम जपेंगे तो जम्हाइयां, जरा माला जपेंगे जम्हाई चालू, और मोबाइल 2 घंटे से चला रहे हैं, क्या मजाल के एक जम्हाई आ जाए। बोलो हाँ। माला जैसे ही लेके बैठोगे क्या चालू हो जाएंगी? जम्हाई आती कि नहीं? आलस्य आ जाएगा, क्योंकि भूख नाम भगवान की नहीं है, इसलिए नाम में स्वाद नहीं मिल रहा है। भूख नहीं है ना तो रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है, रबड़ी अच्छी नहीं लग रही है, रोटी अच्छी नहीं लग रही है, भूख ही नहीं। नाम अच्छा नहीं लग रहा है, कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, कथा अच्छी नहीं लग रही है, मतलब भगवान को पाने की भूख नहीं। और होगी तो भगवान का नाम, जैसे दिल धड़कता रहता है, हर समय धड़कता है, ऐसे हर धड़कन में भगवान का नाम घुल जाना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन, काम करते हुए भीतर चलता रहे भगवान का नाम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान से प्रेम हो। गोपियां यही तो कहती हैं, गोपियां सारा काम करती हैं, पर गोपियां काम करते हुए भगवान को याद रखती हैं। क्या रखती हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं बैठोगी मेरी माँ, ओ मोबाइल वाले भैया पी ले। देखो कुछ लोग तो केवल वीडियो बनाने ही आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कथा से, कीर्तन, सिर्फ वीडियो बनाएंगे और सबको बताएंगे देखो हम गए थे। हाँ गए तो थे, सुना क्या, पाया क्या? कुछ नहीं, वीडियो है देख लो, इस वीडियो से हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। सुनो, भगवान के लिए गोपियां रो रही हैं और भगवान कह रहे, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। भगवान कह रहे हैं, मेरी याद में गोपियां रोए, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। हमारे सिंगर ही गायब है। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, से जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। कन्हैया कह रहे हैं, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। भगवान भी रो रहे हैं, वो रो रही है ना, मैं भी रो रहा हूं। ग्वाल बाल भी रोते होंगे,
रोती होंगी मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी मैया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का भक्त रोता है कि नहीं? अच्छा रोना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से, जोर से। संसार के लिए रोना बुरी बात है, संसार की याद में रोना बुरी बात है, पर भगवान के लिए और भगवान की याद में रोना अच्छी बात है। भगवान के लिए जो रोते हैं वही तो भक्त हैं। जो रोए ना काय का भक्त। इसलिए 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। भगवान कह रहे हैं 2 दिन का मैं बोल के आया। मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, पर नहीं आया। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव 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 तुम जल्दी से जाइयो, मिल करके औजार कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव गावन गइयो, मैया से औजार कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो। जाओ उद्धव और मैया से कहना कि मुझे याद करके इतना रोया ना कर। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव गावन गइयो, मैया से औजार कहियो, याद करत तेरो सावरो। याद करत तेरो सांवरो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव जी बोले अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। अब मथुरा से चले, मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए। वृंदावन की इस पावन धरती को देखकर यहाँ प्रेम का दर्शन उद्धव जी ने किया। मैया से मिले, रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण की चर्चा। मैया तो मानो पागल हो गई हैं। कन्हैया आ गया क्या? उद्धव को देखकर दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गया, गले लगाया। बाद में उद्धव जी ने कहा मैं तो उद्धव हूँ मैया। अब तो मैया रोने लगी, लाला क्या मेरा कन्हैया नाराज हो गया है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? देखो मैया के पास जब कन्हैया थे ना,
तब मैया कई बार कन्हैया को छोड़कर अपना काम करती थी, लेकिन अब कन्हैया जब नहीं है तो हर पल केवल कृष्ण का स्मरण है। मेरी माँ, यही है भक्ति। ये गोपियाँ मैया ऐसा आचरण करके हमें बता रही हैं कि भगवान की याद में ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही तड़पा करो। मैया जैसे तड़प रही हैं, जिस पल्ले में कभी कन्हैया झूला करते थे, खाली पल्ला झूला रही हैं। कन्हैया कब तक सोएगा, जागना नहीं है, कब तक जागेगा, सोना नहीं है। लोग समझते मैया पागल हो गई है, खाली पल्ला झुलाती रहती है। पर क्या बताऊं, वो मैया को तो ऐसी लग रहा है कि पल्ले पे अभी भी कृष्ण है। प्रेम, प्रेम तो अंधा होता है ना मेरी माँ। प्रेम कैसा होता है? अंधा। अच्छा, प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? उत्तर है आपके पास? प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? जानते हैं? प्रेम अंधा कब से हुआ? कब से हुआ बताओ? प्रेम के अंधे होने की भी एक कथा है। प्रेम अंधा कहाँ हुआ, आओ इसकी कथा सुनाता हूं। ये कथा आपके घर से स्टार्ट होती है, आपकी माँ से। जब आप पहली बार जब आप अपनी माँ के पेट में आए, जब आप अपनी माँ के कहाँ आए? पेट में। जब पहली बार आपकी माँ को पता लगा कि मेरे पेट में बच्चा है, उसी दिन से माँ ने आपसे प्रेम किया। जब आप माँ के पेट में आए, उसी दिन से आपकी माँ ने आपसे प्रेम किया। और माँ ने ये नहीं देखा था कि मेरा बच्चा अंधा है कि लंगड़ा है, बहरा है कि गूंगा है। जैसा भी है, जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है ना, माँ उस लंगड़े बेटे से भी तो प्यार करती है। जिस माँ का बेटा अंधा होता है, उस अंधे पुत्र से भी माँ प्यार करती है। माँ ने बच्चे को देखा नहीं, पर प्यार स्टार्ट हो गया। तभी से कहा गया कि प्यार अंधा होता है, बिना देखे प्यार। अपनी संतान से माँ बिना देखे प्रेम करती है। कहाँ देखती है? पेट में है तो भी उसका प्रेम है, अपने उस पेट के बच्चे के लिए। आज तो चलो मशीनें आ गई, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से सब दिख जाता है, पर एक जमाने में तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रेम था, तब से प्रेम अंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम अंधा ही होता है, और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं, अंधा प्रेम यदि किसी से करना तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। भगवान को भी नहीं देखा कुछ लोगों ने, बच्चे को भी नहीं देखा, पर माँ ने बच्चे को बिना देखे प्रेम किया। ऐसे भगवान को भी वैसे ही प्रेम करना जैसे माँ पुत्र से करती है। गोपियाँ मैया प्रेम करती है तो खाली पल्ला झुला रही है। रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे। मैया मुझे भेजा है। उद्धव, लगता है मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए नाराज हो गया है। अब कहना कि मैं कभी नहीं बांधूंगी, उसे एक बार आके मुझे मैया कह दे। तरस गए कान मैया सुनने के लिए। कहाँ चला गया मेरा कृष्ण? रो रही है माँ, और रोती रोती कृष्ण को, कृष्ण मेरा कृष्ण। वाह क्या प्रेम है! ये रोते रोते उस परमात्मा को पुकारना, इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? तुम आंख बंद करके माला जपते हो, श्रीमन्नारायण
सीताराम, जो भी आपका मंत्र है, आंख बंद करके भगवान का माला जपते हो, इसमें ठीक है। पर भगवान आंख बंद करके माला जपने से मन भटक सकता है, पर याद में रोते रोते उसको याद करो, नाम जपो रोते रोते, तो रोते में तो मन नहीं भटकता। इसलिए गोपियों ने कहा कि हम दिन भर तुम्हारे लिए रोएंगे, ताकि ये निकम्मा मन भटकना चाहे तो भी ना भटके। उद्धव जी गोपियों के पास गए, गोपियों से कहा तुम्हारे लिए कृष्ण ने पत्र भेजा है, और जैसे ही पत्र सुना दौड़ पड़ी, कन्हैया का पत्र उद्धव से छीन लिया, और गोपियों ने एक टुकड़ा, इस गोपी ने एक टुकड़ा इस पत्र के 50 टुकड़े करके, एक एक चिंदी, एक एक टुकड़ा अपने छाती से लगा के गोपी कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उसके नीचे बैठ के रो रही है। उद्धव बोले सखी, कम से कम पत्र पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है, तुमने तो फाड़ दिया। गोपियां बोली उद्धव हमसे पढ़ना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हमारे लिए तो बस इतना पर्याप्त है कि हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है, हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसका पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। खुशी इस बात की है कि कम से कम उसे हमारी याद तो आई, हमारे लिए कागज का टुकड़ा ही सही उसने भिजवाया। तो देखो इस प्रेम का लेवल देखिए जरा, आज का प्रेम, आज भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास आप लोग करते हैं, तो बदले में आप लोग डिमांड रख देते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा की ये चाहिए, इतना चाहिए। पर गोपियां प्रेम करती हैं, उस प्रेम के बदले गोपियों को चाहिए क्या? कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, गोपियों को तो केवल कृष्ण ही चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही। उद्धव जी ने पत्र दिया फाड़ करके। अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है, और भगवान तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं, तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो? कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली उद्धव जी सब जगह भगवान है, मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो? भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हवा तो सब जगह है, देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा, वहाँ वही हवा चल रही है, पंखे के पास चला जा खूब हवा है। तो क्या इस हवा के ज्ञान से क्या पंचर सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ट्यूब में हवा ही भरती है, टायर के ट्यूब में हवा ही भरती है, और हवा कहाँ है? क्या सब जगह जो हवा बह रही है, क्या ये हवा टायर के ट्यूब में भर करके और काम चल जाएगा? हवा तो यही रहेगी, पर ये हवा जाएगी कैसे? एक मशीन है, मशीन में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा एक प्रोसेस से हवा उस ट्यूब में प्रवेश करेगी। बोलो हाँ, हवा निराकार होती है, हवा का कोई आकार, पर जिस पाइप से हवा ट्यूब में जाती है
वो पाइप साकार होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो दिखाओ, सब जगह कृष्ण हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता। पर गोपियां कहती हैं कि हम तो देख रही हैं अपने कृष्ण को, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया है, हम उस कृष्ण को घट घट में, कण कण में उसी को देख रही हैं। तो गोपियां जब बोली हम देख रही हैं, तो बोले रो क्यों रही हो? जब कृष्ण तुम्हें दिख रहे हैं, रोती क्यों हो? अच्छा बताओ, आप लोग जब रोते हैं, कई बार आपको दर्द होता है शरीर में, और दर्द में आप रोते हैं, तो बताओ दर्द में रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, बुरा है। पर एक दर्द ऐसा है जो है तो दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, पर ये दर्द सबको उठाना है। बताओ वो कौन सा दर्द है जो हर स्त्री उठाना चाहती है? प्रसव का दर्द। दर्द बुरा है, पर जब दर्द आपको नहीं आता प्रसव का, तो आप दर्द आने के इंजेक्शन लगवाते हैं कि कैसे भी दर्द आ जाए। जरा सोचिए, बिना दर्द सहे, क्या बताओ आपको बच्चा हुआ? संतान, डिलीवरी हो सकती है, बच्चा हो सकता? बिना दर्द सहे जब आपको बच्चा नहीं मिलता, तो बिना दर्द सहे भगवान कैसे मिलेंगे? बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे? इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान की याद में रोया करो। कभी भगवान की सबसे अच्छी पूजा क्या है? भगवान के आगे खड़े होकर, बैठकर भगवान को याद करो, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आओ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे साथ एक प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। सब बोलो मेरे साथ, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं। हे श्रीमन्नारायण, मैं पापी हूँ, पर जैसा हूँ आपका हूँ। हे नाथ, हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप तो पतित पावन हैं। जैसे अजामिल को पाप से मुक्त कर दिया आपने, इसी तरह हे प्रभु, हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपकी माया के कारण संसार में हम भटक रहे हैं। जो हमारे नहीं हैं
उन्हें भी हम अपना कह रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करें तो जगत की माया छूटे और आप हमें प्राप्त हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, पर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। इसलिए हे नाथ, जैसे माँ बच्चे के हर अपराध को क्षमा करती है, ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसी रोज आप प्रार्थना किया करो कि प्रभु, हम जैसे हैं आपके, भटक रहे हैं। हम भटकते हुए जीव को कौन निकालेगा? आप ही नहीं निकालेंगे, कौन उबारेगा? प्रार्थना तो करो, आप कहो तो सही। और कहते हुए, ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए भगवान के आगे रोइए। जब रोकर कोई बात कही जाती है तो वह बात और प्रभावी हो जाती है। ठीक है? इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। आप लोग भगवान का स्मरण किया करो भाव से। कैसा? भगवान की पूजा दो तरह की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक। आप लोग घर पे पूजा करते हो कि नहीं? कैसे पूजा करते हो? कैसे करनी चाहिए? आओ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे। आप सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर चंदन से आप एक यंत्र बनाओ और स्टार जैसा बीच में ओम लिखो चंदन से। उसके बचे हुए खंडों में ये देखो, टीवी पे देख सकते हैं आप। ऐसे कैसे बनाना है एक बार और दिखाओ। ऐसे आपको, ये देखो, आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। इस तरह से यंत्र बनाकर चंदन से ओम लिखिए। उसके खंडों में नमो नारायणाय ऐसा लिखिए और फिर भगवान जी को स्थापित करिए, पूजा करिए चंदन तुलसी पत्र चढ़ाकर। फिर अपने गोपाल जी को इस थाली पर स्थापित करिए। गोपाल जी को स्थापित करके फिर गोपाल जी को आप नहलाइए, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। आप भगवान जी को प्रेम से जब स्नान कराएं तो भगवान की याद में डूबे रहें, चिंतन करते रहें
हे प्रभु हे श्रीमन्नारायण, दूध दही से, जो आप दूध दही ना हो कोई बात नहीं, पानी जल, सिंपल जल से स्नान। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भगवान को, गोपाल जी को आप स्नान कराइए। स्नान करा के अच्छे से वस्त्र से भगवान को पोंछिए, साफ करिए। साफ करने के बाद भगवान का श्रृंगार करिए, वस्त्र पहनाइए। भगवान को खूब प्रेम से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके आप भगवान को दर्पण दिखाइए। हे प्रभु देखो आपका श्रृंगार, प्रभु को दर्पण दिखाइए। और फिर भगवान को भोग लगाइए, जो आपकी सामर्थ्य है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान, कुछ ना हो तो जो आपके घर में है, दूध दही भोग लगाकर भगवान को भाव से, जब भोग लगाओ तुलसी का पत्र डालकर एक एक लड्डू एक एक रोटी तोड़कर भगवान को भोग लगाइए। ऐसे खिलाइए जैसे आप बच्चे को खिला रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान को भाव से खिलाओ, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। फिर भगवान की प्रेम से भोग लगाकर आरती करिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए, भगवान को प्रणाम करिए। ये भगवान में लगे रहो, काम करिए, पैसे कमाइए, काम जिम्मेदारी करिए। फिर ये हो गई शारीरिक पूजा। आओ अब आपको एक और पूजा है जो मन से करनी चाहिए, उसका भी आपको विस्तार से समझा दूं, जरा सा टाइम लगेगा, बताऊं कि नहीं। एक पूजा और होती है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? जरा आप सब लोग सावधान होके बैठ जाओ। और मानसिक पूजा के लिए आपको मेरे साथ वह करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता जाऊं, वो इमेजिन करते जाओ, भाव बनाते जाओ, और वह आप भीतर अपने मन मंदिर में करते जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो, और सारे लोग जो टीवी पर मैया मेरी भैया मेरे सुन रहे हैं, सब लोग आप ऐसा भाव बनाओ कि आप सब वृंदावन आ रहे हैं। चलो वृंदावन। पहला भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर हम यमुना जी, सब लोग बिल्कुल भाव इमेजिन करो, हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। अब यमुना जी स्नान करके हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर में जाकर चौखट को प्रणाम करके और मंदिर के भीतर प्रवेश किए। जैसे ही भीतर आए, बिहारी जी का पर्दा बंद था, खुलने का इंतजार किया, और जैसे ही पर्दा खुला, सामने बिहारी जी, सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर से छोटे छोटे हाथ, सुंदर से भगवान की मुस्कान, सुंदर सी बड़ी बड़ी आँखें, एक एक अंग का दर्शन कीजिए बिहारी जी का। फिर भाव बनाइए कि आप सोने के झूले में बिहारी जी और संग में राधा रानी को बिठाकर झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट भगवान राम के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के आप भी पांव पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाइए, चरण धुल करके अब आप भाव से भगवान के सुंदर से चरणों को पोंछकर आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ मोतीचूर के, भाव से लड्डू बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। अब भगवान लड्डू खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, भगवान खा रहे, और जब भगवान खाए फिर आप भी लड्डू खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे। अब भगवान को आप दूध पिला रहे हैं। इस तरह भगवान को भोग लगाइए, राधा रानी को, श्याम सुंदर को। अब प्रभु झूले पे बैठे हैं, आओ भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को,
राधा रानी को। अब आप लीलाओं में चलो, भाव बनाइए कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया तो आप भी ग्वाल वाल बन करके आप भी वहीं खड़े हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जब प्रभु राम सेतु का निर्माण करा रहे थे तो आप भी बंदर भालू बन करके राम सेतु में बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं और राम की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को राम के पास, भगवान के पास एक सेवा से जोड़ लो कि हम भी राम सेतु में सहयोगी हैं, हम भी भगवान की इस सेवा में सहयोगी हैं। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए तो हम भी एक ग्वाला बनकर प्रभु के पीछे पीछे चले। हर समय केवल भगवत चिंतन हो। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर, अब आप भाव बनाओ कि आप बैकुंठ गए हैं। चलो बैकुंठ, जैसे लक्ष्मी जी बैकुंठ में शेष नांग पर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा चरण आप दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। भाव बनाइए। फिर भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, हरे शरणम हरे शरणम। अब आप लोग आंखें खोल लो। अब देखो, आप अपने घर पर रह करके रोज बैकुंठ जाओ, रोज चरण दबाओ, चरण सेवा करो। शरीर कहीं नहीं गया। कौन गया? जोर से। और पूजा किससे होनी चाहिए? किससे? हाँ, तो भगवान में मन ऐसे लगाओ, कहीं भी रहो, चिंतन भगवान का हो। काम करते हुए आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं? पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं? कमाओ। मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूँ पैसे कमाने के, सफल होने के। सुनिएगा, बच्चों को बताइएगा, सफल होंगे। सुनो, आपको पैसे ही तो चाहिए, धन ही तो चाहिए। तो ये बताओ, धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाने की सही प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग हो? प्लानिंग नंबर 1, पहली प्लानिंग कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना आलस्य के अपने काम को कीजिए। कोई भी काम है, खेती का काम है, नौकरी का काम है, बिजनेस का काम है, कोई भी काम हो सकता है। आजकल लोग मन लगाकर अपने काम को नहीं करते। याद रखिएगा, जब आप अपने काम को बेहतर करेंगे। अच्छा ये बताओ, हर साल नई गाड़ियां आती हैं कि नहीं बाजार में? नया मोबाइल आता है कि नहीं? अपडेट, अपग्रेड, बोलो हाँ। यदि कंपनियां मोबाइलों को अपडेट ना करें, समय के साथ ना डिजाइन करें, तो मोबाइल चलेगा? समय के साथ मोबाइल को नहीं बनाया नोकिया कंपनी ने। पहले सबके पास कौन सा मोबाइल था? नोकिया का। अब किसी के पास नोकिया नहीं है। किसी के पास है तो वही 1000-2000 वाला होगा। एंड्रॉयड मोबाइल अब नोकिया के लोग नहीं रखते, जबकि एक जमाने में सबके पास नोकिया था।